गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तंसुर राय मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12th मैट्रिक्स के अगले वीडियो में मैं मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर के आया हूं। पीछे जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उससे रिलेटेड MCQ कुछ क्वेश्चंस है जिससे हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का, यानी इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है? यह क्वेश्चन टाइप ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो मेन डायगोनल हैं ये 0, 4, 0, इसके सभी एलिमेंट जो है नॉन जीरो होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विच ईच एंट्री 2 आर 0। यानी कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है, उसकी ईच एंट्री 2 आर 0 हो, यानी सभी एंट्री या तो 2 रखा जाए या तो 0 रखा जाए उस मैट्रिक्स के अंदर। तो इस तरह के कितने मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे? तो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे कराया भी था, उसी पर बेस्ड है ये। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के अंदर अब 3x3 का है, तो 3x3 मीन्स इसके अंदर 9 प्लेसेस होंगे, यानी 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे, कुल मिलाकर के 9 खाली स्थान इसके अंदर होंगे। ये 9 खाली प्लेस हमने रख दिया यहाँ पे। अब ईच एंट्री को हमें 2 ही से भरना है, या तो 0 से या 2 से। तो ये जो फर्स्ट प्लेस है, दिस कैन बी फिल अप बाई 2 वे, जिसको हम 2 तरह से भर सकते हैं। दिस कैन बी फिल अप बाई 2 ways, either 0 or 2. Similarly, second place can be fill up by 2 ways. थर्ड प्लेस कैन बी फिल अप बाई 2 ways. इसी तरह से ईच प्लेस कैन बी फिल अप बाई 2 ways. फर्स्ट बाई 2 ways एंड सेकेंड बाई 2 ways एंड थर्ड बाई एंड है, इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम 2 का 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 9 टाइम्स, यानी 2 टू द पावर 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 512। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बताया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 512 इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा नई चीज़ है जो पीछे बताए नहीं है। तो ट्रेस क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल होता है, अब इसमें 2 डायगोनल हैं, इसको मेन डायगोनल कहते हैं। जो 1, 7, 9 है, ये मेन डायगोनल है। तो जो मेन डायगोनल होता है, इस मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट का जो सम होता है, इट मीन्स 1 + 7 + 9, तीनों का जो सम होगा वही उसका ट्रेस हो जाएगा, यानी 7, 1, 8 और 9, 17। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस हो गया 17, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो इसको याद रखेंगे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके मेन डायगोनल का जो सम होता है वो ट्रेस होता है। सिमिलरली इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, स्मॉल aij इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n सच दैट aii इज इक्वल टू k फॉर ऑल i, देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए।
तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स का आर्डर है वो n/n है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने रो उतने कॉलम है। और दूसरी कंडीशन कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। और तीसरी कंडीशन है कि ai के इक्वल है, के कोई नंबर होगा। अब हम इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करेंगे। तो हम पहले इसका ट्रेस निकालने के लिए ये देख लेते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें n रो हैं, तो फर्स्ट रो जो है वो होगा a11 और a12 a13, तो ये बाकी सभी एलिमेंट जो है वो 0 होंगे और ये 0 हो जाएगा। जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ये इसमें i और j दोनों सेम होता है, यानी a22 फिर सारे एलिमेंट 0, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ करके सभी मैट्रिक्स 0 हो जाते हैं, सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ये a11 a22 a33 ये होंगे। और इसमें दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ai इज इक्वल टू के। अब ai कहाँ होगा, तो ai जो है वो ai मीन्स ये सभी डायगोनल के एलिमेंट हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रेस फाइंड आउट करें तो सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे, n रो हैं तो n डायगोनल होंगे। तो k को हम n टाइम जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस डॉट 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 अप टू n टाइम, इट मीन्स n इंटू k। तो हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा n इंटू k। n इंटू k वाला जो ऑप्शन था ये सही होगा इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस चूज द मैट्रिक्स विच इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स अभी पीछे आया था। होता क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाए। तो पहली चीज़ तो स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर में होता है, ये स्क्वायर है नहीं, ये स्क्वायर है नहीं, ये स्क्वायर, इनमें से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स केवल ये है, तो स्केलर मैट्रिक्स यही हो जाएगा। क्योंकि स्केलर होने की पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये स्केलर मैट्रिक्स कैसे है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है। अब इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें बाकी सभी 0 हों, यानी aij इज इक्वल टू 0 हो व्हेन i नॉट इक्वल टू j। i नॉट इक्वल टू j यानी डायगोनल को छोड़ करके, और aij इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k हो। तो क्या हम इसको भी कह सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि k के जगह पे 0 आ गया। k कुछ भी हो सकता है डायगोनल पे, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट इसमें 0 होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन स्केलर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ये सही होगा। फिर पीछे वाला क्वेश्चन एक बार आ गया, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस फॉर ऑर्डर 3/3 विच ईथ एंट्री 0 आ रहा। तो अभी हमने पीछे बताया था, ये हो जाएगा इसका 512। पीछे आया था, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, विथ ईच एंट्री 0 और 1 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पीछे करा भी चुके हैं, लेकिन जब एक ही तरह के क्वेश्चन हम लोग कई बार करते हैं तो रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए क्वेश्चन को 2 बार डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स ए इज साइमेट्रिक
as well as skew symmetric, then the matrix is diagonal, the matrix is null, the matrix is unit, the matrix is triangular matrix। तो अगर कोई मैट्रिक्स दोनों है, साइमेट्रिक भी है और स्क्यू साइमेट्रिक भी है, पीछे बताए थे, तो वो किस तरह का मैट्रिक्स होगा? तो वो केवल नल मैट्रिक्स में पॉसिबल है, यानी केवल नल मैट्रिक्स ही ऐसा है जो साइमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू साइमेट्रिक भी हो सकता है। जैसे ये नल मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3 आर्डर का हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 3 आर्डर का, तो इसमें इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल है उसके एबाउट दोनों तरफ एलिमेंट साइमेट्रिक हैं, इसलिए साइमेट्रिक भी हो गया। स्क्यू साइमेट्रिक में बताए थे कि डायगोनल एलिमेंट 0 होता है और ये नेगेटिव साइमेट्रिक होते हैं, तो 0 है तो ये नेगेटिव साइमेट्रिक भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो नल मैट्रिक्स होता है वही दोनों होता है, स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए 2 - 1 3। अब जो पहला मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का आर्डर है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि क्या a × b डिफाइन होगा, यानी क्या हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन की पहचान यही है कि पहले का दूसरा देखो और दूसरे का पहला देखो, सेम है दोनों, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी a × b डिफाइन है। तो इस तरह से पहला तो हमारा मान लीजिए सही होगा। अब हम ज़रा दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि ओनली बी ए डिफाइन। अब एक चीज़ और यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ओनली लगा दिया। ओनली का मतलब ए बी डिफाइन तो है, लेकिन क्या ए बी ऑप्शन सही है? तो ये ज़रूरी नहीं, हम ज़रा बी ए को चेक करते हैं। तो ए बी तो यहाँ पे डिफाइन है। अब हम अगर बी ए की बात करें तो पहले हम बी का आर्डर देखेंगे। अब b का पहला यानी 2 और a का दूसरा 2, ये भी सेम है, तो b × a भी डिफाइन है। इसका मतलब कि अब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, पहला भी और दूसरा भी। पहला दूसरा गलत क्यों हो गया? क्योंकि ओनली लगाया है, ओनली ए बी डिफाइन। केवल ओनली तो डिफाइन है नहीं, बी ए भी डिफाइन है। अब सी कह रहा है कि ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइन, डी कह रहा है ए बी एंड बी ए बोथ नॉट डिफाइन, तो ये भी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हुआ सी। इट मीन्स ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अब ये किस टाइप का मैट्रिक्स है ये पूछ रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स या साइमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू साइमेट्रिक या स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल तो है नहीं, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी 0 होते हैं। साइमेट्रिक की पहचान कैसे करेंगे? डायगोनल के एबाउट, जैसे ये जो मेन डायगोनल है ये 0 0 0, यही इसका मेन डायगोनल है। इसके अबाउट दोनों तरफ एलिमेंट साइमेट्रिक होने चाहिए। साइमेट्रिक मीन्स यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, ऐसा नहीं है, इसलिए ये साइमेट्रिक भी नहीं है। अब स्क्यू की बात करते हैं, तो अगर हम स्क्यू की बात करें तो स्क्यू की कंडीशन बताए थे कि जो मेन डायगोनल है उसके अबाउट दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो निगेटिव साइमेट्रिक हो, यानी इधर -5 तो इधर +5, इधर -8 तो ठीक सामने +8, इधर +12 तो इधर, तो स्क्यू साइमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी सही है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स।
इसको हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज निकालने पर अगर निगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो वो स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से कुछ MCQ क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही। कुछ और MCQ हम अगले वीडियो में कराएंगे और फिर डिटरमिनेंट शुरू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।